एवरीवन, वेलकम टू चैनल लर्न विद ईज। आज का टॉपिक है काउंटिंग रेशियोज का, जिसमें हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 103, चैप्टर 3 डीके गोयल की बुक से, क्लास 12 अकाउंट्स। ऑनलाइन सेशंस, ऑनलाइन क्लासेस अगर आप चाहते हो, इंटरेस्टेड हो, तो मुझे व्हाट्सएप कर दो इस नंबर पर अपना नाम और क्लास। आप मुझे फॉलो कर सकते हो टेलीग्राम चैनल लर्न विद ईज ऑफिशियल, जहां पर आप अपने डाउट्स और कमेंट्स लिख करके भेज सकते हो। तो क्वेश्चन में दिया है कि आपको ऑपरेटिंग रेशियो कैलकुलेट करनी है इस इंफॉर्मेशन के बेस पर। तो आपको चाहिए ऑपरेटिंग रेशियो कैलकुलेट करने के लिए कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, जो सामान आप बेच रहे हो उसको बनाने की जो कॉस्ट आई है, डायरेक्ट कॉस्ट, परचेज, ओपनिंग स्टॉक प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक, जो ये आप करके निकालते हो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, मतलब कि जो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है, जो आपके सेल से रिलेटेड, जो आप सामान बना रहे हो, ट्रेडिंग कर रहे हो या मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हो, उससे रिलेटेड जो भी इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है वो आपको इंक्लूड करने, सिर्फ और सिर्फ बिजनेस से रिलेटेड। अदर देन बिजनेस आपको नहीं लेने। मल्टीप्लाइड बाय 100 अपॉन नेट सेल्स। नेट सेल्स मतलब सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न। तो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस तो आप कैलकुलेट कर सकते हो इजीली। कैसे? यहां पर देखो, एम्प्लॉइज बेनिफिट एक्सपेंसेस। एम्प्लॉइज बेनिफिट एक्सपेंसेस में क्या आ जाता है आपका? सैलरी, स्टाफ वेलफेयर एक्सपेंसेस, या कोई और आपने जो खर्चा किया है एम्प्लॉयज से रिलेटेड, वो सारे के सारे खर्चे यहाँ पर कवर होंगे। तो वो भी आपका इसी से तो रिलेटेड है, मैन्युफैक्चरिंग या आपके बिजनेस से रिलेटेड। आपने एम्प्लॉयज को रखा है, किस लिए रखा है? आपके इस बिजनेस के लिए। तो एम्प्लॉयज बेनिफिट एक्सपेंसेस, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस, जो आप सामान बेचना चाहते हो उससे रिलेटेड आपने जो खर्चा किया, वो सारा का सारा आपका ऑपरेटिंग एक्सपेंस रहेगा। ये दो तो आपके आ गए ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में, आपने टोटल कर दिया 1,02,000। अब आपको चाहिए कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड यहाँ पर आपको नहीं दी। आपके पास है सेल। सेल है क्रेडिट और कैश दोनों है, तो टोटल सेल हो गई आपकी 7 लाख। अब यहाँ पर कहा जा रहा है ग्रॉस प्रॉफिट आपका 40% ऑन कॉस्ट है। आपको जो प्रॉफिट होता है वो कॉस्ट का 40% है। तो अगर हम सेल में से अगर प्रॉफिट को माइनस कर देते हैं, तो आपको क्या मिल जाती है? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड मिल जाती है। वही होता है ना। तो आपके पास यहाँ पर ग्रॉस प्रॉफिट है 40%। तो आप एक बार मान के चलो कि आपको कॉस्ट पड़ती है कोई भी चीज बनाने के लिए 100 रुपए पड़ती है। आप कोई भी चीज बनाते हो उसकी कॉस्ट 100 रुपए, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड की बात हो रही है, 100 रुपए पड़ती है। तो उस पर जीपी ग्रॉस प्रॉफिट आपका 40%, 40 रुपए होगा। तो आप सेल कितने में करोगे? 100 आपको कॉस्ट है प्लस प्रॉफिट मिला करके आप सेल करोगे उस आइटम को 140 रुपए में। जो सामान आप 100 रुपए में बनाते हो उसको आप 140 में बेचोगे। तो अगर आपकी टोटल सेल 7 लाख है, 7 लाख है जिसको आपने कितने पीसेस बेचे? 140 रुपए का एक पीस बेचा। तो आप 7 लाख को 140 से डिवाइड करोगे तो आपको नंबर ऑफ पीसेस मिल जाएंगे। क्या मिलेंगे? नंबर ऑफ पीसेस जितने आपने बेचे। तो 7 लाख को 140 से डिवाइड करो, नंबर ऑफ पीसेस आ गए आपके 5,000। 5,000 पीस बेचे तो उसको 5,000 पीस को बनाने की कॉस्ट कितनी आई? हर एक पीस को बनाने की कॉस्ट 100 रुपए है। तो 5,000 को 100 से मल्टीप्लाई करो, 5 लाख आपके पास कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। तो अब आपने कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड भी निकाल लिया, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस भी हो गया, और आपके पास सेल की फिगर भी है। तो सभी चीजें हो गई, तीनों चीज हो गई। अब आपकी रेशो कैलकुलेट हो जाएगी। कैसे? देखो, 5 लाख कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस 1,02,000 अपॉन 7 लाख सेल्स। तो आपकी रेशो आ गई, ऑपरेटिंग रेशो 86%। 86% ऑफ सेल आपके सारे ऑपरेटिंग खर्चे हैं, आपके सारे कॉस्ट है, टोटल कॉस्ट है आप जो सामान बेचने जा रहे हो। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया, आपको ये भी समझ में आ गया कि ये रेशो आपको क्या बता रही है। जितनी ये रेशो कम होगी, आई होप आपको इतना तो पता है, जितने खर्चे कम होंगे आपके लिए अच्छा है, बेनिफिट है। और जितने ज्यादा ये खर्चे ज्यादा होंगे, आपकी ऑर्गेनाइजेशन के लिए बैड है। तो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ, आपकी अंडरस्टैंडिंग, आपकी समझ और आपके कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करने के लिए। गुड बाय एंड टेक केयर।